हेलो गाइस, वेलकम टू ग्राउंड चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो मिसलेनियस क्वेश्चंस के साथ। तो वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चंस को एक बार खुद से ट्राई कीजिए। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को वन बाय वन। ऑन हॉलीडेज रानी प्रेफर्स रीडिंग स्टोरी बुक्स देन इंग्लिश पोइट्री। प्रेफर के साथ हमेशा टू आता है, ठीक है। कंपैरिजन में प्रेफर के साथ हमेशा टू आता है, तो देन नहीं आएगा, देन की जगह हम टू लिखेंगे। नेक्स्ट, in the recently held cricket first test match against Australia, our second inning was just devastating to say the least। तो इनिंग नहीं होता है, इनिंग्स होता है, ठीक है। इनिंग कोई नाउन नहीं होता है, इनिंग्स होता है। फर्स्ट इनिंग्स, सेकेंड इनिंग्स, थर्ड इनिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज हाई टाइम द एपी गवर्नमेंट अरेस्ट द मिसक्रिएंट्स हु आर वेंडलाइजिंग आइडल्स इन हिंदू टेम्पल्स। तो यहाँ पे आपका अरेस्ट की जगह अरेस्टेड आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, दैट इज अरेस्टेड। ये आपने याद रखना है। जो ये लाइन है ना, इट इज हाई टाइम, ऐसा कुछ अगर आपको कभी लिखा हुआ मिल जाए, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम या इट इज अपॉर्चून टाइम, तो उसके साथ इट इज टाइम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। ये एक स्ट्रक्चर है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो इट इज टाइम है या इट इज हाई टाइम है, इसका जो मीनिंग होता है वो ये होता है कि टाइम आ गया है, जो काम आपने अभी तक नहीं किया है उसको अब आपको कर लेना चाहिए। इसमें शुड की सेंस होती है, ठीक है। इट इज हाई टाइम, कोई काम किए बहुत टाइम हो गया हो और वो अब कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे ये कहना चाह रहा है कि बहुत समय हो गया है, इट इज हाई टाइम, बहुत समय हो गया है कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो बदमाश है उनको अरेस्ट नहीं किया है। तो उन इसका सेंस ये है कि उनको अब अरेस्ट कर लेना चाहिए। एक तरह से ये, जैसे मैं हिंदी में आपको कुछ बोलता हूं, आपने काफी समय से पढ़ाई नहीं की है, तो आपके कोई आपके पेरेंट आपको बोल रहे हैं कि, मतलब आपको सुना रहे हैं, आपको बोलेंगे काफी समय हो गया है आपने आपका पढ़ाई किए हुए, मतलब कि वो आपको ये कहना चाह रहे हैं कि आपने पढ़ाई किए हुए काफी समय हो गया है, अब आपको पढ़ाई कर लेनी चाहिए। तो यही मीनिंग है इसका। यहाँ पे आप दैट लगा सकते हैं, मतलब कि समझने के लिए, अगर आपको इंग्लिश में यहाँ पे अगर समझ नहीं आ रहा, अरेस्टेड सेंस नहीं बन रहा है उसके लिए, तो आप यहाँ से देखिए, इट इज हाई टाइम दैट द एपी गवर्नमेंट अरेस्टेड द मिसक्रिएंट्स, ठीक है। और यहाँ पे एक और जो बात आपने याद रखनी है, नोट करके रखनी है, यहाँ पे शुड का यूज नहीं होगा कभी भी। कभी भी ये आपको सेंटेंस दिखेगा ना, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम वगैरह, तो यहाँ पे शुड नहीं होगा। कई बार आपको वो शुड लिख के देगा, जैसे देगा आपको इट इज हाई टाइम द एपी गवर्नमेंट शुड अरेस्टेड द मिसक्रिएंट्स, तो यहाँ पे शुड लगा के देगा आपको। तो शुड नहीं लगा होना चाहिए, वो एरर होगा, ठीक है। आपने शुड हटाना है वहां से। तो क्योंकि ये जो लाइन है इसमें शुड का सेंस ऑलरेडी है, ये यही कह रहा है ना, बहुत समय हो गया अब आपको ये चीज कर लेनी चाहिए, तो चाहिए मतलब ये शुड का सेंस इसमें ऑलरेडी होता है, तो यहाँ पे शुड नहीं आता है, नंबर वन। और एक और चीज, इट इज टाइम के बाद अगर सब्जेक्ट ना दिया हो ना, यहाँ पे तो सब्जेक्ट है द एपी गवर्नमेंट, है ना। तो अगर सब्जेक्ट ना दिया हो और सब्जेक्ट की जगह टू दिया हो, तो वहां पे आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। इट इज टाइम टू स्लीप, इट इज टाइम टू ईट, इट इज टाइम टू एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। मतलब बहुत देर हो गई है अब आपको सो जाना चाहिए, बहुत देर हो चुकी है अब आपको खाना खा लेना चाहिए, तो इट इज टाइम टू ईट। नेक्स्ट, वन मस्ट ऑलवेज लव हिज पेरेंट्स एंड हेल्प सिबलिंग्स। तो वन, यहाँ पे वन गिवन है, तो वन का जो प्रोनाउन होता है वो वन का ही आएगा, यहाँ पे हिज नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा वंस, ठीक है। वन मस्ट ऑलवेज लव वंस पेरेंट्स एंड हेल्प सिबलिंग्स। नेक्स्ट, हिज इनिशियल्स इज एनग्रेव्ड। इनिशियल्स की बात हो रही है, तो इज नहीं होगा, वो प्लूरल है, तो आर होगा। हिज इनिशियल्स आर एनग्रेव्ड ऑन द बैक ऑफ हिज वॉच। इनिशियल्स नाम का जो फर्स्ट लेटर होता है उसकी बात हो रही है, जैसे आपका नाम कहीं पे राम प्रकाश है, तो आर पी, ये आपके नाम के इनिशियल्स है, ठीक है। तो इनकी बात हो रही है। नेक्स्ट, देर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड आई। बिटवीन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव के साथ है, यू आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों है, आई आपका सब्जेक्टिव होता है, तो आई की जगह यहाँ पे
मी आएगा, बिटवीन यू एंड मी। तो चलिए आगे देखते हैं। तो वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चंस को ट्राई करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। बीइंग हरेस्ड ही लेफ्ट हॉस्टल बैग एंड बैगेज। तो इस क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है, नो एरर। नेक्स्ट, व्हेन आई वाज पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट आई हैपन टू सी अ नंबर ऑफ डियर्स। डियर अपने आप में प्लूरल होता है, तो उसको प्लूरल बनाने की जरूरत नहीं होती है, तो मतलब इसका कोई प्लूरल नहीं होता है टर्म, ठीक है, तो डियर ही रहेगा। नेक्स्ट, स्पोसिंग इफ ही टेल द ट्रुथ। स्पोसिंग इफ, दोनों का मीनिंग सेम है, सुपर फ्लोस हो गया ये, दोनों एक साथ नहीं आएंगे, या तो इफ होगा या सपोसिंग होगा, किसी एक को हटाना होगा, ठीक है। नेक्स्ट, वी मस्ट हैव सिंपैथी फॉर नीडी एंड पुअर। नीडी एंड पुअर आपके एडजेक्टिव है, ठीक है। एडजेक्टिव को नाउन बनाने के लिए हम उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। ये बात आपको मैंने एडजेक्टिव के वीडियो में बताया हुआ है, ऐसा क्यों करते हैं या कैसे होता है। तो यहाँ पे आएगा आपका वी मस्ट हैव सिंपैथी फॉर द नीडी एंड द पुअर। द नीडी मतलब जरूरतमंद, द पुअर मतलब गरीब लोग, ठीक है। और ये जो होता है इसके आगे SCS नहीं आता है। जैसे आपको अगर गिवन होगा ना द पुअर्स, तो वो गलत होगा, एस नहीं आएगा, द पुअर होगा। द रिचिस, तो द रिचिस नहीं होगा, द रिच होगा। दी ऑनेस्ट, तो दी ऑनेस्ट नहीं होगा, दी ऑनेस्ट होगा, ठीक है, तो सभी ईमानदार लोग। नेक्स्ट, स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स। दो नाउन कभी भी, दो सेम नाउन कभी भी प्रेपोजिशन के साथ जुड़े हो तो वो सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, तो SS नहीं आएगा, यहाँ पे होगा स्पीकर आफ्टर स्पीकर, विलेज आफ्टर विलेज, वर्ड फॉर वर्ड। ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको बताए, ठीक है। तो कभी भी दो सेम नाउन एक प्रेपोजिशन से जुड़े हुए हों तो दोनों सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट, रूपा लॉस्ट अ 500 रुपीज नोट एट द मेट्रो स्टेशन। ए आपका आर्टिकल है, आर्टिकल आपका नोट के लिए आया हुआ है जो कि एक नाउन है, और नाउन को मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव, तो 500 रुपीज आपका एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव में SES नहीं आता है, तो यहाँ पे होगा आपका अ 500 रुपी नोट। नेक्स्ट, आई हैव मैनी वर्क्स टू डू। वर्क्स आपका एक तो अनकाउंटेबल होता है, तो वर्क्स नहीं होगा, वर्क होगा, और मैनी नहीं आएगा, मैनी की जगह मच होगा। अनकाउंटेबल के लिए हम मच का यूज करते हैं। आई हैव मच वर्क टू डू। नेक्स्ट, आई हैव रीड ऑल द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर। तो इस क्वेश्चन में आपका नो एरर है। यहाँ पे जो वर्क्स है इसका मीनिंग है लिटरेचर वर्क, जो उन्होंने किया हुआ है ना, पोइम्स वगैरह लिखी हैं या स्टोरीज वगैरह जो भी उन्होंने लिखा है, शेक्सपियर का जो भी काम है, नो लिटरेचर वर्क, तो उसको हम बोलेंगे वर्क्स, ठीक है। कालिदास का कोई भी राइटर हो गया, उनका जो लिटरेचर वर्क है उसको हम वर्क्स बोलते हैं, मतलब वर्क्स का मीनिंग ही वही होता है। सो इस क्वेश्चन में नो एरर है। आई हैव रीड ऑल द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी जरूर करें। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस के साथ।